हेलो भैया बहनों नमस्कार। मैं आज आपके सम्मुख उपस्थित हूँ गिरिराज प्रसाद आचार्य। पहले वीडियो में आपने कक्षा फोर्थ का राष्ट्रभाषा ज्ञान का पहला पाठ ये आपने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया है और आपने भी इसको घर पर अध्ययन किया होगा। अब इसी पाठ को आगे कार्यक्रम में चलाते हुए मैं इसके मीनिंग यानी शब्दार्थ आपको लिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं, आप इसके शब्दार्थों के बारे में आपको जानकारी प्रदान करें। ये कक्षा चतुर्थ पाठ 1 के शब्दार्थ हैं। ये शब्द लिख दिए मैंने और इनके ये अर्थ हैं। तो चलो मैं आपका सहयोग करता हूं इन शब्दार्थों का अर्थ बताने में। ये लिखा हुआ है कर्मयोगी, अर्थात कर्मयोगी कहते हैं हम कार्य को ही साधना मानने वाला, यानी हम जिस कार्य के प्रति जिसको करना चाहते हैं वो एक साधना हमारे अंदर होनी चाहिए। दूसरा शब्द है नियोजित करना, यानी निश्चित कार्य में लग जाना। जो कार्य हमने पहले से निश्चित किया है उस कार्य में हम अपने तहे दिल से लग जाएं, उसको कहते हैं निश्चित कार्य में लगना। तीसरा है पारावार, यानी सीमा। किसी कार्य की एक सीमा निर्धारित होती है, उसकी एक हद होती है, उस सीमा के अंतर्गत वो कार्य हम करते हैं। चौथा है चुनौती, यानी ललकार, यानी हमें ये चुनौती स्वीकार करनी है कि ये कार्य आज हमको करना है तो उस कार्य को हम करके ही रहेंगे। लगन, कार्य में मन लग जाना। ऐसा भी नहीं है कि हमने किताब ली और पढ़ना प्रारंभ किया, हमारा मन नहीं है उस कार्य में, तो हमारा मन भी लगना चाहिए, उस कार्य के प्रति हमारा मन लगना चाहिए। चौथा है घोषित, यानी सार्वजनिक ऐलान। हमने ये घोषित किया कि आज हमने ये कार्य किया, तो सार्वजनिक ऐलान किया, भैया बहनों के सम्मुख भी हमने किया कि मैंने ये कार्य कर लिया, तो उसका हो गया ये सार्वजनिक ऐलान। चौथा है प्रेरणा, यानी कार्य करने की दिशा मिल जाना। हमको प्रेरणा, जैसे मैं आपको प्रेरणा दे रहा हूं कि मुझे हमको ये कार्य करना है, तो कार्य करने की दिशा मिल गई कि आचार्य जी ने हमको ये बताया तो इस कार्य को हम करेंगे। इसके बाद है तत्कालिक, यानी उस समय के, वर्तमान समय के, अब हमें ये कार्य मिला है तो इसको करने के बाद ही हम दूसरा कार्य करेंगे, इसको कहते हैं तत्कालिक। संकल्प, यानी दृढ़ निश्चय करना, अगर कोई कार्य करना है हम। अगला शब्द है आपका संकल्प, यानी दृढ़ निश्चय करना। अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो हमारे अंदर ये संकल्प होना चाहिए कि हम इस कार्य को करने के बाद ही यहाँ से दूसरा कार्य करेंगे। अगला शब्द है आपका सुनियोजित, यानी अच्छी प्रकार से योजना बनाकर। किसी कार्य को जब हम करना प्रारंभ करते हैं तो हमारे दिमाग में ये योजना बननी चाहिए कि हमारा कार्य किस प्रकार से ये ठीक प्रकार होगा। अगला शब्द है तात्कालिक, यानी उस समय के, वर्तमान समय के। तात्कालिक कहते हैं कि इसी समय तुरंत हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को हम पहले लगन से कर लें। बस, धन्यवाद भैया बहनों। ये शब्द हैं और ये अर्थ हैं। आप अपनी कॉपी पर एक सुंदर स्केल से लाइन खींचेंगे और शब्द और अर्थ लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद हम इसी पाठ के प्रश्न में, अभी मैंने आपको इस पाठ के शब्दार्थ लिखाए थे, अब मैं आपको प्रश्नोत्तर लिखा रहा हूं। ये देखिए पहला प्रश्न, अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है उसका, अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु प्रदेश के धनुषकोडी नामक गांव में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, अब्दुल कलाम के माता पिता का नाम क्या था? उत्तर में लिखेंगे पिताजी का नाम था श्री जैनुलाब्दीन और माता थी श्रीमती अस अम्मा। अगला प्रश्न है, अब्दुल कलाम को वायुयान उड़ाने की संकल्पना कैसे प्राप्त हुई? आपने पाठ को पढ़ा होगा, उसी पाठ में से उत्तर है इसका कि चिड़ियों के उड़ने मुड़ने और कलाबाजी दिखाने से संकल्पना प्राप्त हुई थी। जब चिड़ियां उड़ रही थी और मुड़ रही थी, कलाबाजी अपनी खेल रही थी, तो अब्दुल कलाम उसको देख रहे थे। उनको देख करके उनके मन में भी ये संकल्पना उत्पन्न हो गई। अगला प्रश्न है, परमाणु परीक्षण के बाद जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? इसका उत्तर है हमारे देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ये जो नारा दिया था। ये प्रश्नोत्तरों को भी आप अपनी कॉपी पे उतारेंगे सुंदर राइटिंग में। धन्यवाद।